प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, क्या आप बता सकते हैं तेल और घी होते क्या हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए कि तेल और घी विज्ञान में अपन बात करें तो एक प्रकार से सरल लिपिड्स होते हैं जो वसाएं होती है। और आपको पता है सरल लिपिड्स है, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वसा और दूसरे आते हैं मोम। ये दोनों सरल लिपिड्स के प्रकार हैं। इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि तेल और वसा एक प्रकार से ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों से बने हुए ट्राइग्लिसराइड कहलाते हैं, जिन्हें अपन ट्राई एस्टर भी कहते हैं। अर्थात ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों से बने होते हैं। साथ ही सरल प्रकार के ये लिपिड होते हैं। अब आपको जानकारी यह हो कि लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण अपन देखते हैं। तो सरल लिपिड, दूसरे होते हैं संयुक्त लिपिड और तीसरे होते हैं व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड में अपन ने जानकारी ली प्राकृतिक तेल और जो घी है ये इसके अंदर आते हैं, मोम इसके अंदर आता है। और संयुक्त लिपिड में अपन जिनको हेट्रोलिपिड्स कहते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं व्युत्पन्न लिपिड, जिनमें कि कैरोटीनॉइड और स्टेरॉइड या हार्मोन्स आदि जो बनते हैं इन्हीं प्रकार के लिपिड से बनते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो घी होता है वो ठोस होता है, जबकि जो तेल होता है वो तरल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वसा है वो एक प्रकार से, जो घी होता है वो संतृप्त अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं और इनमें जिगजैग संरचना होती है, जिसके कारण चतुष्फलक की संरचना है वो सघन रूप से संकुलित हो जाती है, इसलिए वो ठोस अवस्था में होता है। जबकि जो तेल होते हैं वो असंतृप्त वसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं और इनमें संपक्ष विन्यास के कारण इनके ये जो सघन है संकुल नहीं होते हैं, अर्थात ये द्रव होते हैं। इसलिए क्योंकि जो तेल है असंतृप्त का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और संतृप्त जो ठोस होता है उसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं।